विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मेवाड़ शासक महाराणा सांगा और गुजरात के साथ संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इसमें हम गुजरात के शासक, जिससे विशेष रूप से महाराणा सांगा का संघर्ष रहा, मुजफ्फर शाह थे। गुजरात के साथ संघर्ष के कारणों पर चर्चा करने से पहले हम गुजरात के शासकों की महाराणा सांगा के समय क्या स्थिति थी उस पर चर्चा करें। गुजरात पर इस समय, जैसा कि 1509 ईस्वी में यहाँ का शासक महमूद बेगड़ा था। यहाँ से मेवाड़ शासक महाराणा सांगा की दुश्मनी शुरू हो जाती है और दोनों पड़ोसी आपसी ये राज्य थे और एक दूसरे की बढ़ती हुई शक्ति को आपस में रोकना चाहते थे। इसके शासनकाल में गुजरात की स्थिति पराकाष्ठा पर थी। 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बनता है। वह भी अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए अपने प्रभाव में वृद्धि करने के कारण राणा सांगा के साथ उसे संघर्ष करना पड़ा। अब हम देखते हैं गुजरात के साथ संघर्ष के और भी कारण थे, जैसे गुजरात द्वारा मालवा का हस्तक्षेप। इसमें हम ये देखेंगे कि गुजरात के सुल्तान ने नथु की हत्या तथा मेदिनी राय की मालवा से बाहर निकालने में महमूद द्वितीय की मदद की थी। सांगा ने सबसे पहले अपने शत्रु महमूद को हराया तथा उसके साथ उदार व्यवहार कर गुजरात को मैत्री से वंचित कर दिया। अब उसके गुजरात की तरफ ध्यान दिया तथा उसे यथोचित दंड देने का निर्णय लिया। गुजरात का सुल्तान इस समय मुजफ्फर शाह था, जो कि 1511 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक रहा था और इस अंतराल में उसने राणा सांगा के ईडर में हस्तक्षेप करने के विरोध में 1522 ईस्वी तक युद्ध की संभावनाएं जो उस समय बनी रही और एक मनमुटाव की स्थिति रही, जिसने आपसी संघर्ष को बल दिया। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह दोनों का महत्वाकांक्षी होना भी आपसी संघर्ष का कारण था। महाराणा सांगा तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था ही, परंतु गुजरात का शासक भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। ये दोनों पड़ोसी राज्य आपस में अपने अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। महाराणा सांगा उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाना चाहता था, जबकि वह इसकी प्रसारवादी नीति को रोकना चाहता था। नागौर की स्वतंत्रता का प्रश्न। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद सूबेदार जफर खां के नेतृत्व में गुजरात भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। जफर खां के पुत्र तातर खां ने सुल्तान बनने पर अपने चाचा शम्स खां को नागौर की जागीर दी थी। नागौर राजस्थान के राजपूताने राज्यों का एक छोटा सा मुस्लिम राज्य बनाया गया था, किंतु कुंभा ने उसे जीत लिया था और वहाँ के मुस्लिम शासकों को कर देने के लिए भी उसने बाध्य किया। तब से नागौर के मुस्लिम शासक मेवाड़ को कर देकर अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, जबकि अब गुजरात का शासक नागौर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाना चाहता था और वह
बिना संघर्ष के संभव नहीं था। अर्थात नागौर की स्वतंत्रता भी मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का एक कारण थी। राणा सांगा की बढ़ती शक्ति से गुजरात के सुल्तान का चिंतित होना। राणा सांगा की बढ़ती शक्ति से गुजरात के सुल्तान का चिंतित होना भी था, क्योंकि राणा सांगा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सिरोही, बागड़, मारवाड़ आदि के शासकों से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। हरविलास शारदा ने लिखा है, मेवाड़ के विरुद्ध होने वाले गुजरात सैनिक अभियानों की विफल करने के लिए उसने ऐसा किया था कि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर दक्षिण पश्चिम राजस्थान के राज्यों का एक सुदृढ़ और संगठित संघ बनाया जाए या बना लिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। गुजरात की उत्तर पूर्वी सीमा पर इस प्रकार का संगठन निर्माण उस राज्य के लिए सामरिक चुनौती था। कर्नल टॉड लिखते हैं, 16वीं सदी में महाराणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, राणा ने अपनी योग्यता से खोए हुए सभी प्रदेशों को मेवाड़ में पुनः प्राप्त कर मिला लिया था तथा मेवाड़ का राजनीतिक विस्तार करके मेवाड़ की प्रतिष्ठा में सर्वश्रेष्ठ प्रगति की थी, जो इस समय गुजरात के शासक को अखर रही थी। इस प्रकार मेवाड़ की बढ़ती प्रतिष्ठा गुजरात के लिए चुनौती, अतः दोनों में युद्ध होना संभव था। मेवाड़ गुजरात में परंपरागत शत्रुता। महाराणा कुंभा के शासनकाल में भी 1451 ईस्वी में गुजरात के शासक साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े थे, परंतु उन्हें असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि 1458 तक कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय तक मेवाड़ विजय का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसका बदला अगले शासक महमूद बेगड़ा ने भी 1464, 1466 और 1467 ईस्वी में गिरनार पर आक्रमण कर लेना चाहा, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। इस प्रकार से गुजरात के 5 शासकों द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। इस पराजय का बदला गुजरात का वर्तमान सुल्तान मुजफ्फर शाह लेना चाहता था, अतः युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ईडर के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव। मेवाड़ तथा गुजरात के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण ईडर का प्रश्न था। दोनों की सीमा के मध्य होने के कारण इसका अपना सामरिक महत्व था, अतः यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष ही कारण बना। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह मेवाड़ की ओर से होने वाले संभावित आक्रमणों से गुजरात की रक्षा के लिए अपने समर्थक को बैठाना चाहता था, जबकि राणा सांगा रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाना चाहता था। परंतु इससे पहले गुजरात के सुल्तान के निर्देश पर निजामुल मुल्क के द्वारा रायमल को हटाकर भारमल को बैठाया। रायमल पहाड़ी में चला गया और छापामार युद्ध प्रणाली उसने जारी रखी। निजामुल मुल्क के लौट जाने पर रायमल स्वयं ही ईडर की गद्दी पर बैठ गया। इस पर गुजरात के शासक ने रायमल के विरुद्ध अपनी सेना भेजी, परंतु उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर गुजरात के शासक ने मलिक हुसैन को भेजा और असफलता का मुंह देखना पड़ा।
और ईडर पर अपना अधिकार उसे करने में सफलता पूरी न मिल सकी। रायमल ईडर से भागकर राणा सांगा की शरण में चला गया। अतः राणा सांगा द्वारा उसे पुनः सिंहासन पर बैठाना आवश्यक हो गया था। वीर विनोद से पता चलता है कि सुल्तान ने लौट से समय एक जानवर को ईडर के द्वार पर बंधवा दिया था और उसका नाम सांगा रख दिया। इससे क्रोधित होकर राणा सांगा ने ईडर पर अपना आक्रमण करना उचित समझा। रायमल का पुणे गद्दी पर बैठना 1520 ईस्वी में। 1520 ईस्वी में राणा सांगा ने एक विशाल सेना लेकर ईडर पर आक्रमण किया, सिरोही से कर वसूल किया, वह डूंगरपुर की तरफ बढ़ गया। वहां का शासक भी सांगा के साथ हो लिया। दूसरी ओर सांगा की इस गति विशेष की जानकारी मिलते ही मुबारिक उल मुल्क ने गुजरात के शासक से तत्कालीन सहायता लेने का अनुरोध भिजवाया, परंतु आंतरिक दलबंदी के कारण उसकी सेना सहायता न कर सकी। जब राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ का राठौड़ शासक आ गया था, क्योंकि ईडर राठौड़ों का राज्य था तथा राव गंगा उसका साला था। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर मुबारिक उल मुल्क अपनी सेना सहित वापस लौट गया तथा राणा सांगा का ईडर पर अधिकार हो गया, जो रायमल को पुनः दे दिया गया तथा मुबारिक उल मुल्क का पीछा करता हुआ अहमदाबाद दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर राणा सांगा ने लूटमार मचाई तथा कई हाथी, युद्ध सामग्री और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर ली तथा राणा चित्तौड़ की तरफ वापस लौट गया। ऐसा हमें राजपूत स्रोतों से जानकारी मिलती है। युद्ध का आरंभ होना 1521 ईस्वी। राणा सांगा के हाथों अपनी पराजय से गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह बड़ा ही क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने का निश्चय किया तथा सौराष्ट्र के हाकिम मलिक एयाज को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। मुस्लिम सेना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा आदि को लूटती हुई मंदसौर जा पहुंची। डूंगरपुर का रावल मारा गया। सूचना पाते ही मेवाड़ शासक राणा सांगा भी विशाल सेना लेकर रवाना हुआ। राणा की विशाल सेना को देखकर मलिक एयाज भयभीत हो गया तथा उसने तुरंत संधि पत्र भिजवा दिया। डॉक्टर ओझा लिखते हैं, संधि पत्र भिजवाने का कारण मुस्लिम सेना में अनबन होना था। इस कारण गुजरात सुल्तान वापस लौट गया तथा बाद में कभी राणा सांगा का सामना करने का उसने साहस नहीं किया। मीरात सिकंदरी और वीर विनोद से पता चलता है कि सुल्तान राणा सांगा से लड़ना चाहता था, जबकि मलिक एयाज उससे संधि करवाना चाहता था। फरिश्ता लिखते हैं, इसका समर्थन भी इसने किया है। कुछ समय पश्चात गुजरात का उत्तराधिकारी बहादुर खां राणा सांगा की शरण में ही चला गया था। महाराणा ने उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया। इससे गुजरात के उत्तराधिकार को अपने ही शरण में रखकर दूरदृष्टता का परिचय दिया। डॉक्टर ओझा लिखते हैं, मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने के भय से राणा सांगा से संधि कर ली। यह देखकर मुजफ्फर भी निराश हो गया तथा दोनों गुजरात की ओर लौट गए। इस प्रकार से गुजरात सुल्तान अपने भरसक प्रयासों के बावजूद भी
मेवाड़ के किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं कर सके, जबकि राणा सांगा गुजरात में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा।